हेलो फ्रेंड्स, मैं ये अपना पहला शॉर्ट डिस्टेंस का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अपलोड कर रहा हूँ। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रूटीन जो है ये एक ऑफ सीज़न रूटीन है, जिसको जनरली आप लोग फॉलो करेंगे जिस सीज़न में टूर्नामेंट्स नहीं होते। ऑन सीज़न रूटीन जो होगा वो मैं सब्सिक्वेंटली बाद में लोड करूँगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑफ सीज़न है उसमें हम एक हमेशा एक रूटीन बनाकर प्रैक्टिस करें। और ये देखते हैं अपना ऑफ सीज़न रूटीन क्या होना चाहिए। डे वन पे जो कि हमारा फर्स्ट डे होगा, जिस दिन हम लोग ऑफ के बाद प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बेसिकली हम वार्म अप करेंगे अप टू 2 किलोमीटर्स जॉगिंग जो करनी है ये आपको याद रखना है, आपको रनिंग शूज़ में करनी है। आपके पास स्पाइक्स भी होंगे, जो कुछ कुछ हम एक्सरसाइजेज स्पाइक्स पे करेंगे, कुछ हम जॉग करे करेंगे। वार्म अप और फ्लेक्स एक्सरसाइजेज मैं पहले ही अपने वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, वो अगर आप और भी करना चाहें तो आप और भी कर सकते हैं। फर्स्ट डे के अंदर हम रिपीटिशन लगाएंगे 80 का, 120 का, 150 का, यानी कि पहले हम 80 लगाएंगे, फिर 120 लगाएंगे, फिर 150 लगाएंगे स्पाइक्स पे, फिर वापस हम 80, 120, 150 ऐसे हम 5 बार लगाएंगे। फिर थायराबैड वर्कआउट्स करेंगे। ये अगर नहीं है आपके पास तो आप ओल्ड साइकिल की जो ट्यूब्स होती हैं उससे भी आप ये वर्कआउट्स कर सकते हैं। उसके बाद कूलिंग डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कूलिंग डाउन में बेसिकली हम जॉग या हल्का वॉक करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि बेयर फुट नंगे पाँव करें, आप नंगे पाँव कर सकते हो या रनिंग शूज़ में भी कर सकते हो। और कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेज करेंगे, जो एक्सरसाइजेज मैं सब्सिक्वेंटली लोड करूंगा, लेकिन अभी आप और भी वीडियोस में देख सकते हैं। और एब्स का हल्का वर्कआउट करेंगे इस दिन। टू में हम लोग वार्म अप करेंगे सेम जैसे हमने पहले किया था 2 किलोमीटर्स का रनिंग शूज़ में। फिर वार्म अप और फ्लेक्स एक्सरसाइजेज ये बिल्कुल सेम रहेगा हमारा ऑलमोस्ट ऑल डेज। इस दिन हम ड्रिल्स प्रैक्टिस करेंगे, हाई नी एक्सरसाइजेज, हाई हैंड मूवमेंट, फ्रॉक जंप्स, क्रोकोडाइल वॉक्स और बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो ड्रिल्स में होती हैं। आपको ड्रिल्स आप करते ही होंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो मैं आपका ड्रिल्स का वीडियो भी सब्सिक्वेंटली लोड करूंगा। ये ड्रिल्स करीबन आप 30 मिनट्स तक करेंगे। उसके बाद आप टायर वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है आप वो टायर बांध के भागते हैं, तो टायर अपने पीछे बांध के आप मीडियम वेट या लाइट वेट टायर बांधे इनिशियली। 80 मीटर्स के आपने स्प्रिंट लगाने हैं 5, एक बार 80 के 5 लगातार, उसके बाद 120 के 5। ये वर्कआउट आप स्पाइक्स पे करेंगे। कूलिंग डाउन और एब्स वर्कआउट रनिंग शूज़ या बेयरफुट जैसे हम करते आ रहे हैं। डे टू के दिन आप जैसे अगर आप सुबह ये प्रैक्टिस करते हो तो शाम के टाइम, और अगर शाम को रनिंग की प्रैक्टिस करते हो तो सुबह के टाइम, दोनों में से किसी एक टाइम आप वेट ट्रेनिंग करोगे अपने सेकेंड हाफ ऑफ द डे में। एब्स वर्कआउट आप ट्रेनिंग के टाइम भी करना और वेट ट्रेनिंग के टाइम भी अराउंड 15 मिनट्स का एब वर्कआउट करना। एब वर्कआउट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, डे थ्री में हम लोग वार्म अप करेंगे सेम 2 किलोमीटर्स जॉग रनिंग शूज़ में, बिल्कुल हल्का जॉग। उसके बाद वार्म अप और फ्लेक्स एक्सरसाइजेस एज पर माय वीडियो। उसके बाद रिपीटिशन लगाएंगे 120 मीटर्स, 150 मीटर्स और 200 मीटर्स का 5 सेट लगाएंगे इनके, और स्पाइक्स पे लगाएंगे। उसके बाद माइंड रिलैक्स करने के लिए आप गेम्स खेल सकते हैं, कोई भी प्रकार की गेम खेल सकते हैं आप। फुटबॉल, पास द बॉल, हैंडबॉल, डॉग इन द बोन, कोई भी किसी प्रकार की भी माइंड रिलैक्स करने में जिसमें आपका थोड़ा रिएक्शन हो, थोड़ा आपका आई और लेग्स की कोऑर्डिनेशन हो, ऐसे कोई भी गेम खेलेंगे। कूलिंग डाउन में जॉग और वॉक करीबन 800 मीटर नंगे पाँव या शूज़ पहन के, और कूल डाउन एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग एब्स वर्कआउट। और ये कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस ज़रूर करिएगा, उसके बगैर आप आगे मत बढ़िएगा। डे फोर वार्म अप, सेम 2 किलोमीटर्स वार्मिंग अप एंड फ्लेक्स एक्सरसाइजेस। उस दिन हम लोग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस करेंगे, लैडर एक्सरसाइजेस, रिएक्शन एक्सरसाइजेस, बॉक्स जंप्स, हर्डल जंप्स, शटल रनिंग। रिएक्शन एक्सरसाइजेस का ध्यान रखिएगा। रिएक्शन एक्सरसाइजेस मीन्स कि आपको आपका रिएक्शन कितना अच्छा है जब आप गन की साउंड सुनते हैं या क्लैप की आवाज़ सुनते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो रिएक्शन एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टार्टअप और रन का स्टार्ट को इम्प्रूव करने के लिए। डे फाइव सेम वार्म अप 2 किलोमीटर्स, वार्मिंग अप एंड फ्लेक्स एक्सरसाइजेस। ये हर दिन मैंने बार बार लिखा हुआ है, ज़रूरी इसलिए है कि वार्म अप के बगैर और अपने मसल्स को अच्छे से ट्यून करने के बगैर अगर आप कभी भी दौड़ेंगे कि आज टाइम कम है चलो मैं ये छोड़ देता हूँ, तो वो आप यू विल लैंड अप इन इंजरीज, कोई कोई ना कोई इंजरी हो जाएगी। ये हमारा अप स्लोप दिन रहेगा, इसमें हम अप स्लोप ट्रेनिंग करेंगे हिल्स में, या अगर आपको कोई जगह और मिलती है जहाँ पे अप स्लोप है। स्टार्ट करेंगे हम 250 मीटर्स के अपहिल के 5 लगाएंगे, अगर सॉफ्ट ग्राउंड है तो स्पाइक्स पे लगाएं। 120 मीटर्स के हम लोग फिर 5 लगाएंगे, और 80 मीटर्स के हम 5 लगाएंगे। इसमें आपको पूरी जान लगा के पूरे अच्छे से हाई नी एक्शन से ये करने हैं, अप स्लोप ट्रेनिंग स्पेशली। उसके बाद आपकी स्टेयर्स ट्रेनिंग होगी। स्टेयर्स ट्रेनिंग में आप अगर आपके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे स्टेयर्स हैं, तो आप कोई भी बिल्डिंग चूज़ कर लीजिए 2 फ्लोर 3 फ्लोर की, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 स्टेयर्स हों। इसमें बेसिकली आपको ऊपर और नीचे जाना है, अपने आप को टाइम करें आप
सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो आप देखो कि आपकी स्पीड कैसी है, आप टाइम सही से कर पा रहे हो कि नहीं। आप ये 30 स्टेयर्स का जो है ये एटलीस्ट 3 बार अप डाउन कर सकते हो। उसके बाद आप डबल जंप स्टेयर्स कर सकते हो, क्रॉस क्रॉस जंपिंग से आप स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हो। ये सब एक्सरसाइजेज आप शूज़ में कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो स्टेयर्स की ट्रेनिंग होती है इसमें आपकी लेग्स को पुशिंग की पावर मिलती है। इसके बाद हम लोग कूल डाउन जैसे कर रहे हैं, जॉग बेयरफुट या रनिंग शूज से करेंगे कूल डाउन एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग ऐप वर्कआउट। मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर इंक्लूडिंग ऐप वर्कआउट करेंगे आप। ओके, डे 6 जो है वो अगेन वार्म अप और फ्लेक्स एक्सरसाइजेज एंड वार्म अप एक्सरसाइजेज से शुरू होगा। ये हमारा स्टार्ट प्रैक्टिस का डे है। इसमें आप लोगों के पास अगर ब्लॉक्स हैं तो आप ब्लॉक्स पे, और ब्लॉक्स नहीं है तो अदरवाइज नॉर्मल तरीके से स्टार्ट प्रैक्टिस करोगे। इसमें हम लोग छोटे रेपिटेशन लगाएंगे 60, 80, 100 के 8-8 रेपिटेशन लगाएंगे। स्पाइक्स में प्रेफरेबली लगाएंगे बिकॉज स्पाइक्स ही आपको एक्चुअल स्पीड बताएगा आपकी और आपको पुशिंग की प्रैक्टिस देगा। इसमें आपका स्टार्ट रिएक्शन का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप अगर आप ब्लॉक्स पे या अपने स्टार्टिंग पोजीशन से फायर कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि आपका रिएक्शन टाइम कितना अच्छा है। इट इज़ प्रेफर्ड कि जब आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं तो आप एक अपना वीडियो बनाएं, मोबाइल वगैरह आजकल सबके पास होता है, उससे आप बाद में देखोगे तो आपको रिएक्शन टाइम पता चल जाएगा कि जब आप आवाज़ आई और आपने रिएक्ट किया उसमें कितना टाइम था। कूलिंग डाउन जो है वो आप नॉर्मल जो है करेंगे जैसे जॉग एंड वॉक हम करते हैं। और उसके अलावा फिर आप एब्स वर्कआउट शाम को या मॉर्निंग अपोजिट टाइम पे आप उसका वेट ट्रेनिंग करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द डे में। और एब्स वर्कआउट कभी मत भूलिएगा। डे 7 जो है वो हमारा रेस्ट डे है। आप मैंने यहाँ खाली एक वर्ड दो वर्ड लिख दिए रेस्ट डे, आपको लगेगा तो नॉर्मल डे है बट रेस्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप रेस्ट नहीं करोगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम नहीं दोगे, तब आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। नेक्स्ट वीक में आप उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो यू मस्ट रेस्ट वेल और एवरी डे यू मस्ट रेस्ट एंड स्लीप टाइट, स्लीप वेल, अच्छे से सोना है रोज। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं एडहेयर करने के लिए, अदरवाइज आप रूटीन में फॉलो करेंगे लेकिन ये पॉइंट्स और मैं आगे कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा, अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। फ्लूइड्स ड्रिंक्स पीते रहना है, उसको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है रन से पहले, रन के दौरान और रन के बाद। प्रोटीन शेक्स वगैरह आप ड्रिंक्स वगैरह पी सकते हो आप, ये भी पहले बीच में या बाद में पी सकते हो। शूज़ करेक्ट साइज़ के होने चाहिए, ज़्यादा लूज शूज़ होंगे तो इंजरी हो सकती है, टाइट शूज़ होंगे तो डेफिनेटली इंजरी हो सकती है। आइस रखें अपने आसपास, जिस दिन आपको लगे ट्रॉमा ज़्यादा हो गया या वर्कआउट ज़्यादा है या दर्द हो रहा है शिन में या एंकल में या सोल में अंडर द फीट, तो आप अपने आइस लगाएं। आइस अंडर द फीट या सोल में लगाने के लिए आप एक छोटी सी 250 ml की जो पानी की बोतल होती है उसको जमा सकते हो। जमाने के बाद आप इसको जब घर पहुंचते हैं तो उसको अपने पाँव के नीचे रोल कर सकते हैं। फ्रूट्स ज़रूर खाइएगा स्पेशली आफ्टर वर्कआउट। 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है और इंजरीज़ को अवॉइड करनी है। ये इंजरीज को अवॉइड तब करेंगे जब आप एक रूटीन से भागेंगे, अपनी बॉडी को रिकवर करने का टाइम दें। अगर इंजरी हो जाती है तो पहले रुकें, इंजरी को ठीक करें, उसके बाद भागें। इंजरी के दौरान ना भागें वरना वो सीवियर हो सकती है। रूटीन फॉलो करें जैसे मैंने बताया, कोई भी पॉइंट मिस ना करो। अगर कुछ किसी दिन मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो आप नेक्स्ट में फॉलो शुरू करो, ना कि अपने रूटीन को अपसेट करो। रिलैक्स अपनी बॉडी को, अपने माइंड को। रन भी रिलैक्स तरीके से करनी है, अपनी बॉडी को स्टिफ नहीं रखना है। स्टिफ नहीं रखने का के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि मैं कहीं अपर बॉडी स्टिफ तो नहीं कर रहा, हैंड स्टिफ तो नहीं कर रहा। आपको साइंटिफिकली करेक्ट होना है ना। जब तक आप साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होंगे तब तक आपकी रेस में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। साइंटिफिकली करेक्ट कब होंगे? जब आप अपनी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानेंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आसपास आप अपनी रनिंग करेंगे। ब्रीदिंग इज ए मस्ट। तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इस शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में ब्रीदिंग। और नेक्स्ट है आपका स्टार्ट का प्रैक्टिस। स्टार्ट का प्रैक्टिस थोड़ा सीरियसली लेना। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी झुकी हुई होती है, एक एंगल पे होती है। कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं, स्टार्ट लेते ही पहले दूसरे कदम पे ही स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। आपको 10 से 20 मीटर तक अपनी बॉडी को एंगल पे रखना है, जिसमें आपकी बॉडी एंगल में आगे की तरफ प्रोपेल हो रही होगी। ब्रीदिंग स्पीड बढ़ानी है, मतलब आप ऐसा करो जैसे कि आप एक स्पीड पे एक पाँव पे ब्रीद इन कर रहे हो, अगला स्टेप पे ब्रीद आउट कर रहे हो, और फोर्सफुली ब्रीद इन ब्रीद आउट करनी है। बिकॉज डिस्टेंस छोटा है तो आपको अपने लंग्स के अंदर फोर्स से ब्रीद इन करना पड़ेगा और फोर्स से ब्रीद आउट करना पड़ेगा। आर्म्स एक्शन और शोल्डर मूवमेंट जो हैं ये आपका स्टार्ट से चलेंगे और कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलेंगे और एंड तक इसको आपने चलाना है। इसकी वजह से आपकी जो अपर बॉडी की पावर है वो लेग्स में जाएगी। रोल करना है आपको। जब आप लैंड करोगे तो आपको
बॉल ऑफ द फीट पे लैंड करना है और उसके ऊपर से रोल करके अपने पंजे, अपने आगे वाले को स्पाइक्स को क्लॉज की तरह ग्राउंड में दबाकर आपको अपना पुश लेना है। स्पाइक्स बहुत ज़रूरी हैं, उसमें ग्रिपिंग बहुत ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग को आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। 100 मीटर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। आप किसी से पूछें कि 100 मीटर्स का फास्टेस्ट आदमी कौन है तो खट से बोल्ट बता देगा, और किसी की वुमेन इवेंट का पूछेंगे तो शायद वो ना बता पाए। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि 100 मीटर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। आपको 100 मीटर्स की जो प्रैक्टिस है उसको बिल्कुल इवॉल्व करके, अपने आप को इन्वॉल्व करके करना पड़ेगा। हर एक स्टेज में आपको इवॉल्व करना है इनटू अ बेटर एथलीट। अपनी रन को 3 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। स्टार्ट जो मैंने आपको बताया कि एंगल पे अप टू फर्स्ट 20 मीटर्स, उसके बाद आपका होता है कंसिस्टेंसी पावर लगाना 20 टू 7 मीटर्स। जो लोग हारते हैं वो एक्चुअली तेज भाग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो तेज नहीं भाग पाते, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि अपनी वो पीक पावर जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाते। मतलब आपने 30-40 मीटर्स तक अगर आपने पीक स्पीड निकाली तो वो 70 मीटर तक सस्टेन नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पावर लगानी है। और उसके बाद लंजिंग, मतलब आपको बस दिखना है कि मेरी लास्ट लाइन मुझे नजर आ रही है, अब मुझे किसी तरीके कूद के उसके पास पहुंचना है। तो लास्ट में आपका लंजिंग, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फिनिश इट एंड फिनिश इट वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉमन मिस्टेक्स। जो कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत सारे एथलीट्स करते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, लोग भूल जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं जब आप अगर मूवमेंट और रेसेस ऑब्जर्व करें बेस्ट ऑफ द एथलीट्स की। बहुत सारे रनर्स जो होते हैं क्लोज टू मिडिल डिस्टेंस अपनी कोऑर्डिनेशन लूज कर जाते हैं, बिकॉज उनके जो पाँव है वो उनके हाथ की स्पीड से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। अपनी रन को आपको प्लान करना पड़ेगा। वाइल रनिंग आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना है, यू हैव टू फोकस स्ट्रेट इनटू द ट्रैक एंड इनटू योर फिनिश लाइन। आप इसको जब आप प्रैक्टिस करते हो ट्रैक पे, तो आप ट्रैक पे 20 मीटर्स, 40, 50 मीटर्स, 70 मीटर्स, 100 मीटर्स के थोड़े से निशान लगा के रखो, ताकि आपको पता चले कि अब मुझे क्या करना है। पहले पहले आप निशान लगाओगे, उसके बाद आपको आपकी आदत पड़ जाएगी कि मुझे यहाँ तक एंगल में रखना है अपने आप को, उसके बाद मुझे यहाँ तक पावर लगानी है, यहाँ से लंच करना है। तो स्ट्रैटेजी प्लान करो अपने रन की, विदाउट स्ट्रैटेजी के कोई फायदा नहीं है। लंच जो करना है वो ऑलवेज क्लोज टू फाइनल करना है। अगर आपने बहुत पहले कर लिया तो आपके जो लास्ट के 4-5 स्टेप्स हैं वो आपको हरा देंगे, क्योंकि वहां पे आप स्लो हो जाओगे। तो लंजिंग हैज टू बी वेरी केयरफुली डन। और जब आप फिनिश लाइन के लिए झुकते हैं तो आपको फिनिश से जस्ट एक पाँव पहले अपने झुकने को इनिशिएट करना है, सो दैट यू क्रॉस द लाइन फर्स्ट। आपका जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। रिएक्शन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया जैसे आप अपने आप को रिकॉर्ड करो और देखो कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। जो लोग अपना रिएक्शन टाइम अपने रैप में कम देते हैं, दे ऑलवेज आर गुड स्टार्टर्स। आपको अपनी जो टॉप ऑफ द स्पीड है, द बेस्ट फास्टेस्ट स्पीड है जो होती है आपकी, वो अराउंड 40 मीटर्स तक पहुंच जाना चाहिए। 40 टू 70 आपको उसको उसी को सस्टेन करना है। आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे तो जल्दी थक जाओगे, लेट चलोगे तो 70 से पहले आप 50-60 मीटर्स पे किया तो आपके पास टाइम कम होगा डिस्टेंस कवर करने का। विनर्स, जैसे मैंने पहले बताया, वो नहीं होते जो फास्ट भागते हैं, वो होते हैं जो सस्टेन नहीं कर पाते अपनी पेस को। तो आपको अपनी पेस को सस्टेन करना है। इसलिए जब हम 100 मीटर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम 150-200 मीटर्स तक की स्ट्राइड लगा रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा पावर बढ़े इस डिस्टेंस को सस्टेन करने के लिए। और एंड में याद रखना, डोंट लीन टू अर्ली, बिल्कुल जल्दी नहीं झुकना है, एंड में क्लोज टू द फिनिश पॉइंट ही झुकना है। और झुकना भी इस तरीके से है कि दैट एक स्टेप पहले आप झुक रहे हो ताकि आप फिनिश लाइन बेंड वाली पोजीशन से क्रॉस करो और आप गिरो नहीं उसके बाद। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 100 मीटर्स एक ऐसी इवेंट है जिसमें हर स्टेज पर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है। स्टार्ट में, फिनिश के लिए, बीच के स्ट्रोक्स के लिए, आपको कैसे रन अप्रोच करना है, डाइट क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम आप उसको कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगह एक्सेल कर सकते हो। सो आई कीप मेकिंग सब्सिक्वेंटली, आई होप दैट मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप नीचे लिखें, मैं कोशिश करूँगा उन सब सवालों का यहाँ पे जवाब देने के लिए। थैंक यू, सेफ रनिंग, हैप्पी रनिंग, स्माइल ऑलवेज, गुड बाय।